ओके, सो वंस यू हैव लॉग्ड इन टू दिस सिस्टम, ओके, हमें डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस देखनी है गिटहब के थ्रू हम कैसे कोई भी HTML की साइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो वंस यू लॉग्ड इन टू योर github.com अकाउंट, यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल दिखता है, ठीक है, टॉप राइट साइड में, और कहीं पर भी आपको प्लस सिंबल दिखेगा, एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। ठीक, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो दे कॉल इट एज अ रिपोजिटरी। ठीक, सो न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, एंड हियर यू विल गेट टू ऑप्शंस। ठीक, पहले तो आपका रिपोजिटरी का नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ HTML साइट। ठीक है, HTML साइट, एंड देन वो यूनिक है तो ये HTML साइट अवेलेबल रहेगा यहाँ पर, एंड इसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट। सो राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग द लाइक लर्निंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पर लर्निंग के फेज में आप इसको पब्लिक भी रख दोगे तो भी चलेगा। जब जनरली हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, जब प्रोडक्शन पे कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर रहती है तो उस केस में हम प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड अगर रहेंगे तो उस केस में हम प्राइवेट रखते हैं, बट अभी फिलहाल हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कीप इट पब्लिक। इसको एक बार ऐसा रख दिया, आप फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वंस यू आर डन विद दिस, यहाँ पर आपको वो कई सारे ऑप्शंस देता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस सेटअप। ठीक, ये हम किसी और दिन जब डेवऑप्स का पार्ट रहेगा तब हम देखेंगे, बट फिलहाल हमें हमारी वेबसाइट को यहाँ पर वेबसाइट के पेजेस है उसको अपलोड करना है। हमारी वेबसाइट के पेजेस कौन से हैं? फिलहाल यहाँ पर लेट से हमने लास्ट वीक टेबल देखा था, तो टेबल वाला जो फाइल है ये मुझे होस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, एंड जैसे ही रिपोजिटरी क्रिएट किया उसने मुझे ये ऑप्शन दिया है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। क्या ऑप्शन दिया है? अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। इस अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एंड जो भी मेरा टेबल वाला फाइल है उसको मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, टेबल वाला जो फाइल है उसको मैं ड्रैग कर दूंगा, सिंपली जस्ट क्लिक एंड ड्रैग टू अपलोड दिस फाइल। ठीक, इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, एंड ये फाइल का नाम मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। मल्टीपल फाइल्स भी आप सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, एंड अनदर ऑप्शन इज आप चूज योर फाइल पे क्लिक करके यू कैन जस्ट चूज वट एवर फाइल यू वांट टू अपलोड। ओके, एक बार यहाँ पर ये शो करता है तो गिटहब पे, ठीक है, गिटहब पे हमें क्या करना है, हमें कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। कमिट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ही ये फाइल आपकी अपलोड होगी। ठीक है, कमिट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ही ये आपकी फाइल्स जो है ये अपलोड होगी। एक बार अपलोड हो गई फाइल्स, मतलब आपकी फाइल अभी वहां पर सेफ है। अब आपके सिस्टम से अगर मैंने वो फाइल डिलीट भी कर दी, यहाँ से लेट से यहाँ से मैंने वो फाइल डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सिस्टम की फाइल। ठीक, क्योंकि अभी क्लाउड पे ये पर्टिकुलर चीज क्या हो गई है, क्लाउड पे सेफली अवेलेबल है। पर्टिकुलर चीज क्लाउड पे सेफली अवेलेबल है। अगर ये क्लाउड पे अवेलेबल है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम से फाइल डिलीट भी हो गई तो क्लाउड से मैं कभी भी उसको रिकवर कर सकता है। सो ये फाइल अभी सेफ हो गई है। यहाँ पर सेव होने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स के ऊपर। हाँ, एक और चीज कि आपको एक और फाइल अगर अपलोड करनी है तो फिर कैसे करें सर? तो आप कर सकते हो, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, एंड यू कैन अपलोड मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम हियर। ठीक, फिर से वही ऑप्शन आपको शो करेगा और वहां पर आप फिर से फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ठीक, तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोड नाम के टैब के ऊपर है हम, कोड इश्यूज पुल एक्शंस फलाना फलाना बहुत सारी चीजें, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। एज अ फ्रेशर, एज अ इनिशियल लर्नर, हमें क्या करना है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यू कैन फाइंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गिटहब, दैट इज पेजेस, गिटहब पेजेस। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको मेन्यूज में दिखेगा पेजेस। जैसे हम पेजेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर और भी मल्टीपल बटन्स या ऑप्शन शो करता है आपको। ठीक है, और भी मल्टीपल बटन्स या ऑप्शन शेयर करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं मेन, ठीक है, जैसे हम क्लिक करते हैं मेन के ऊपर क्लिक करने के बाद वी कैन क्लिक ऑन सेव। मेन के ऊपर क्लिक करने के बाद वी कैन सेव। ओके, जैसे ही उस पे सेव पे क्लिक करते हैं, अब इसने अपना डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब अभी अपना डिप्लॉयमेंट इसने स्टार्ट कर दिया, तो जस्ट 2 मिनट्स तक वेट करना, और यहाँ पर चेक करना है हमें गिटहब पेजेस जहां पर लिखा है उसके नीचे ये लिंक प्रोवाइड करता है क्या। तो मैं रिफ्रेश करके जस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये मुझे लिंक प्रोवाइड करता है क्या। ये लिंक कब प्रोवाइड करेगा? जब आपने मेन
यहाँ पर ब्रांच में मेन ब्रांच सिलेक्ट कर दिया एंड सेव कर दिया, उसके बाद इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं ये यूआरएल शो करता है क्या। अभी भी इसने यूआरएल मुझे नहीं दिया। यूनिक रिसोर्स लोकेटर जो है वो हमें शो करता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी को भी शेयर करने के लिए, किसी को भी वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने थर्ड टाइम रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर मुझे यूआरएल मिल गया। इस यूआरएल के साइड में ही लिखा हुआ है विजिट साइट। इस यूआरएल के साइड में लिखा हुआ विजिट साइट। फिलहाल ये 404 मुझे देगा। क्यों 404 देगा? क्योंकि यहाँ पर टेबल डॉट एचटीएमएल नहीं है। ठीक है, टेबल डॉट एचटीएमएल यहाँ पर हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, सिर्फ एचटीएमएल साइट। और हमें यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना मेरे पास एक से ज्यादा भी फाइल हो सकती है। तो कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करना है ब्राउजर पे, वो फाइल के लिए टेबल डॉट एचटीएमएल मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे इसको हिट करूंगा, ये यहाँ पर हिट करके दे देगा। ठीक, अभी ये मैंने अपने सिस्टम पे दिखाया। आप लोग गाइस अपने सिस्टम पे, आप लोग अपने सिस्टम पे ये सेम चीज, ठीक है, ये सेम यूआरएल हिट करके देखो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। ये सेम यूआरएल हिट करके देखो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन कि ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है, आप लोग अपने सिस्टम पे ये यूआरएल जस्ट हिट करके देखो। यूआरएल है github.com, सॉरी shailesh.sonare.github.io HTML साइट स्लैश। मैं चैट बॉक्स में भी सेम लिंक शेयर कर देता हूँ, आप हिट करके देखो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। हाँ, वो सेम पेज, ये सेम यूआरएल। Can you give me confirmation, guys? Are you able to see the same screen? Can you please? Yes, sir, we can see it. Okay. Yeah, sir. The link is ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी हम सेम चीज एप्लीकेट करेंगे विवान तुम्हारे सिस्टम से। ठीक, मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। एक सिंपल पेज बनाएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स पेज बनाना है, जस्ट सिंपल पेज बना के हम चलते हैं। आई हैव गिवन एक्सेस टू यू विवान, you can share your screen and we will deploy the project from your system. okay. So, wait one second, sir. Sir, हाँ बोलो विमान। it's asking me to give it. Is asking me to let it record my screen. So you'll have to give me a minute because I need to get access to it. If it I have given you the access. Let me give you the full access as a host. so, no, my computer needs to give it access to screen share, but now it's saying that I need to restart Zoom, so I'll have to leave and rejoin. Okay, fine. No issue. Miraya, can you please share your screen? We can set up till now. So Till should I then, leave and rejoin? yeah, you can Okay. restart and you can rejoin. Till then, we will set up the Miraya's account on GitHub. Okay? Okay, so I'll share my screen. Yeah, please.
Okay. You need to go to github.com and then sign up. You need to do sign up process. Okay. Do the needful. Click on that eye icon, Miraya, and keep that password safe. Okay. Just copy. Username, use the same name, Veer Miraya, if possible. Okay, Miraya is available, then that's fine. Miraya is available, then you can keep that. Remove that underscore, just keep Miraya. Great. So you have got the very good name. Receive occasional email? No. Uncheck. Uncheck that. And verify. Verify with the puzzle. It will ask, show you some, like, it will play some audio and you need to identify that. Okay. Verify the Gmail account so that in future, if you forget password, it will send the recovery link on that email ID. Just verify that from your Gmail account. It may have sent you on new tab. Click on new tab first. Fine. Verify that. You might need to type that. One 1375. For now, click on just me. Click on just me. As a student, you can click. If not, then in future also we can click. Just scroll down a bit. What specific features are you interested in using? Scroll down a bit. Miraya, click on that collaborative coding. Check on that collaborative coding. Scroll down and then continue. Okay, scroll down, free up. Continue with the free account. Fine. Now you can see the same page. Okay, you can see the same page which I was showing you. Vivan, are you able to see the same screen? On GitHub, I'm on the dashboard right now, and it just saying updates to your homepage feed. So yeah, same. Let's just finish up with the Miraya's code. Then we will check here. Okay. So Miraya, after this, have you created any HTML page on your computer? If yes, Yes, sir, but they're in like a file format, not on VS Code. not on VS Code. Okay,
Fine, no issue. Yeah, on Notepad. Yeah, so we will create one, like we can upload that same file, okay, but the extension should be .html, okay. So Yes, so let me just search. yeah, just search it. You can open the notepad. It will also show you the recent files. Okay, the hello world program you have created. Click on file, save as. Okay, I think you have created in the same. Fine, yeah. Okay, so we need to go to the exact location of this file. Okay, we need to go to the exact location of this file. So click on save as. So there's another one. 1 second. Okay. Okay. Now on the desktop, go to the click on this PC. Yeah, on the desktop. Okay. Yeah, desktop is there. Fine. Create new folder here. New folder. Beside the organize button, you can see new folder. Top, at the top, left, new folder. Top left. Yeah. Click, write HTML. Okay. And double click on it. HTML. Yeah. Inside this, you need to type. No, don't save. Don't save. Give file name. Give file name test.html. Give file name test.html. .html and remove that text documents. Click on the text document. Click on all files. Okay. Now save it. This just for the first time we are doing it. Okay. Now close the notepad. Close the notepad and open that desktop folder, HTML folder. Here also you can click on left side. No, we need to open the file explorer. We need to open the file explorer, not the Windows Explorer. Yeah. Click on the desktop. We need to go to the HTML folder. Click on the desktop and then click on HTML. Fine. This file is available. And keep the extension open. So click on view on the top right. You can see view button beside sort, view, and then show. Click on show. Okay, file name extension. You need to check that file name extension. So you don't miss that you have created the extension file with extension or not. It will be visible for you. Okay. Now Windows left arrow. Not the you don't need to click. Just double click on HTML. Okay. Now press Windows button on your keyboard and then left arrow. Windows left arrow. It will no, don't remove the like don't pull up your finger. Just press Windows and left arrow together. Windows and left arrow. Okay, so it will just drag your window on the left side. Okay, now go to your GitHub, github.com. Yeah, github.com. That's on first tab. Okay, now we are going to do what? We are going to create new repository. Click on create repository. And there we need to select two options. First one is repository name. Give some name, test. Give some name, test. Test site, S-I-T-E. Test site, S-I-T-E. Without space. Okay. You can't find any spaces in URL. Okay. So this is going to be okay. And keep it public.
and then scroll down and create repository. Scroll down and create repository. Its name is available. Now what it is asking? It is asking to upload files. Scroll down a bit. Upload an existing file. You can click on upload an existing file. Scroll up. Yeah, there is a link. Quick setup. In quick setup, you can find. Scroll down a bit. Just little bit. Can you see upload an existing file link? Click on that. There, beside quick setup, below quick setup, you can find the upload an existing file link. Okay, click on that and then drag that file. Now it is showing test.html is being uploaded, but you need to commit to make these changes happen. Okay, so click on commit changes, and then it start processing, it start uploading. Now maximize that window by using Windows and up arrow, Windows up arrow. Okay, so you have maximized. Now we have successfully uploaded the file, but we haven't deployed. ओके हम लोगों ने सिर्फ फाइल अपलोड की है, हमने डिप्लॉय नहीं किया. डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस कहां पर स्टार्ट होती है? डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद. तो टॉप पे जाना और सेटिंग्स टैब पे क्लिक करना है. सेटिंग्स टैब पे क्लिक करने के बाद गिटहब हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गिटहब पेजेस. तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके लेफ्ट साइड में एक मेनू दिखेगा गिटहब पेजेस का. सो पेजेस पे हमने क्लिक कर देना है. ओके और ये वन टाइम है. पेजेस वाला जो सेटअप है वो वन टाइम है. उसके बाद आप कितने भी फाइल्स क्रिएट करके वहां पे सेव कर सकते हैं. सो यहाँ पर ब्रांच में देखना, स्क्रॉल डाउन करने पर ब्रांच में नन लिखा हुआ है. सो नन, वहां पे नन को नहीं, बैक don't need to click anything. Okay, so in branch section you can see none. So you need to select that drop down none and select the main branch. Okay, click on that none. Below branch you can see none, N-O-N-E, besides save button. Okay, click on main. So this is the one time process. Main, we need to select one and then we can upload as many files as you want. After clicking, after selecting main, you need to click on save as well. Okay, you need to click on save as well. And once you click on save, you need to wait for at least 2-3 minutes to make that changes uploaded or deployed. Okay, to deploy these changes, we need to wait for at least 2-3 minutes. So you can check that. So what will it do when it deploys changes? Sorry? Why do we deploy changes? Because the uploading file is the one process, but we need to make that file after upload, we need to deploy that thing, right? मैं थोड़ा सा एनालॉजी में ट्राई करता हूँ. ओके, लेट्स से एक मूवी बनाई है शाहरुख खान ने. द मूवी नेम इज जवान. ओके, सो वो क्या करता है, जवान मूवी पूरा का पूरा एक एडिटर को दे देता है. उसको बोलता है कि आप इसमें पोस्ट प्रोडक्शन करके एक 3 आवर्स के इसमें कन्वर्ट कर दो. ठीक, देन एडिटर बैठता है कंप्यूटर में, सारा चीज नहीं किया, क्रिएट करके दे देता है. जितना भी रिकॉर्डिंग था 40-50 आवर्स का, उसको कन्वर्ट करके 3 आवर्स में कन्वर्ट करके अपना मूवी बना के दे देता है. शाहरुख खान क्या करेगा? शाहरुख खान की रेड चिलीज की टीम क्या करती है, वो चीज लेकर जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास. वो बोलते हैं कि अभी जितने भी थिएटर्स है उन सब में डिप्लॉय कर दो. ओके, उन सब में डिप्लॉय कर दो. अब मुझे बताओ कि थिएटर वालों ने अगर वो चीज रिलीज ही नहीं की, ओके, अपलोड तो कर दिया, वहां पर रख दिया उन्होंने, ठीक, बट रिलीज ही नहीं की, थिएटर ओपन ही नहीं किया 12 PM को, तो उस केस में क्या होगा, वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. राइट, मतलब वो सिर्फ रील या फिर जो CD है, जो DVD है, जो भी मूवी का फाइल है, वो उन्होंने सिर्फ थिएटर वालों को दे दिया, लेकिन थिएटर वालों ने कभी भी वो रिलीज नहीं किया, तो वो चीज लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. सिमिलर वे वी हैव अपलोडेड द फाइल, तो हमने सेफली फाइल अपलोड करके रख दिया, github.com पे सेफली फाइल अपलोड करके रख दिया, बट वी हैवंट रिलीज इट. ओके, हमने वो रिलीज ही नहीं किया, तो दूसरे लोग उसको देख नहीं पाएंगे. तो अभी हमें रिफ्रेश करना है, एंड क्योंकि हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया था, तो जब हम रिफ्रेश करेंगे वहां पर गिटहब पेजेस के नीचे एक URL मिलेगा तुम्हें. ठीक, जस्ट रिफ्रेश दिस पेज.
एंड कैन यू सी द URL इट हैज गिवन। तो वहां पे विजिट साइट पे तुम क्लिक करोगे, विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 404 शो करता है। 404 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो फाइल का नाम भी हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। सो टेस्ट साइट स्लैश देकर तुमने कौन सी फाइल क्रिएट की थी, test.html, इफ यू रिमेम्बर। ओके, Hmm. यू रिमेम्बर। सो टेस्ट साइट के स्लैश के बाद तुम्हें लिखना है एक यूनिक फाइल का नाम, test.html, जो भी तुमने फाइल अपलोड की है। नो, नॉट लाइक दैट। बैक, बैक, कंट्रोल C, बैक। Now click on visit site first. Click on visit site. Okay, and then just type. There you need to type test.html. So it will open that unique file on the browser. HTML. There is a typo. And this kind of URL you need to show. You need to send to your parents. Okay. आपने अपने मम्मी को ये URL शेयर करना है। कब? हम एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक, एक कुछ 2-4 इमेजेस रखेंगे एंड वो पर्टिकुलर यूआरएल आप लोगों को किसको भेजना है, 8 मार्च को। 8 मार्च से पहले आपको अपनी मॉम को दे देना है। सो मॉम को हमें प्रेजेंट देना है हैप्पी वुमेन्स डे का। ओके, तो यहाँ पर अब इमेजेस कैसे लेकर आ सकते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। वो चीज हम नेक्स्ट वीक में भी देख सकते हैं, कोई इशू, ठीक। सो यू हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड योर फर्स्ट साइट एंड अभी अगर लेट से कल चल के तुमने अपनी असाइनमेंट की और वो फाइल भी यहाँ पर अपलोड करनी है, तो कैसे अपलोड करेंगे? फिर से बैक जाओ, github.com पे जाओ। अभी ये URL जो मिलता है वो github.io का मिलता है, लेकिन हमें फाइल जो अपलोड करनी रहती है वो github.com पे। तो बैक जाओ, फिर से बैक जाओ, बैक बैक। ओके, नाउ स्क्रॉल अप अ बिट, स्क्रॉल अप, go to code, go to code. Okay, there you can find add file button. There you can find add file button. No, not there. Back. Beside code, yeah. So upload files. You need to click on upload files. So in upload files, you can upload image file also. You can upload HTML file also. Okay. And then Windows right arrow. Windows right arrow. ओके, सो राइट साइड में ये विंडो चले जाएगा। तुम एक दूसरी फाइल बना सकती हो, ओके, अपने फोल्डर में रख सकती हो एंड देन यू कैन ड्रैग दैट फाइल एज वेल। एंड फाइल ड्रैग करने के बाद व्हाट यू नीड टू क्लिक ऑन कमिट बटन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने पर तुम्हें कमिट बटन वहां पे दिखता है। ओके, हैव यू गॉट इट? मेरा इसका एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग। एंड आज भी अभी भी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यू कैन रेफर दिस वीडियो। अगर कोई भी एक इन फ्यूचर, वो देखो external.html दिख रहा है, तो external.html you can drag over there. ओके, जस्ट मेक श्योर करना कि कोई भी फाइल में स्पेसेस ना हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू मेंशन एनी स्पेसेस इन फाइल नेम में। स्पेसेस रह गए तो वो यूआरएल में थोड़ा इशू दे सकते हैं। ओके, प्रॉपरली सिलेक्ट करना। ओके, सो विमान, कैन वी सी ऑन योर सिस्टम नाउ? But sir, I haven't done. Yeah, we will try it one more time, okay, on your system. तब तक तुम ट्राई कर सकते हो, फाइल्स अपलोड करके उसको चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपरली शो कर रहा है क्या। यू डोंट नीड टू अगेन सेव, ठीक है। अभी तुम्हें फिर से वो ब्रांच सेव करने की जरूरत नहीं है। तुम जस्ट रिफ्रेश करोगी 2-3 मिनट बाद, तो वो यूआरएल तो वहीं पर है अवेलेबल, लेकिन ब्राउजर पे तुम फाइल नेम डाल के चेक कर सकते हो तुम्हारी फाइल वहां पर डिप्लॉय हुई है। ओके, चलो विवान, तुम्हारे भी केस में सेम चीजें हम ट्राई करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दैट प्लस बटन ऑन द टॉप राइट. On the top right, you can see the plus button. You need to click on that and click on new repository. Okay, you see that closer? Click on new repository. Okay. So once you click on that new repository, it will show you a form. It will show you a form. उसमें सिर्फ एक ही डिटेल हमें लिखनी है, ठीक? Let's say HTML site, repository name HTML site, HTML site, and you don't need to give spaces. हम आज के बाद किसी भी फाइल नेम में स्पेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेबसाइट में जो यूआरएल होता है वहां पर कभी भी स्पेसेस नहीं होती है। ओके, और हम एक्सटेंशन हम फाइल को देंगे HTML, जितने भी वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए फाइल बनाएंगे उसमें HTML एक्सटेंशन देंगे। अब क्लिक करना है क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर, ठीक। दिस इज द, हाँ बोलो। So how do we open the website from the IO?
You need to click on settings. You need to click on settings, and there you can find the pages button, pages menu on the left. There you can find your website. Okay. Okay. Yeah. Okay. ओके नाउ विवान हमने तुम्हारे सिस्टम पे कुछ पेजेस बनाए थे, ठीक? तो वो पेजेस हमें अपलोड करने थे, बट अपलोड की स्क्रीन पहले क्लिक कर लो, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल उस पर क्लिक कर लो, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है? इन क्विक सेटअप यू कैन फाइंड दैट लिंक अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल इन क्विक सेटअप सेक्शन. You can find, So when yeah, in the quick setup, you yeah, set up, yeah. there you can find uploading an existing file. So you can click on it and it will open the. Now press Windows left arrow. Press Windows left arrow. So I don't have Windows on this. I like Windows key, Mac. you don't have Windows key. Also, it's Mac. Okay, fine. Then click on choose files. Choose your files. Click on choose your files. Yeah. Okay. Click on it. Did it Click. open any? Yes, open. Okay. So now you need to select your HTML file from there. Wherever you have located, okay, you need to locate that file and just select that file and upload it. I have table.html. Yeah, click on that. Yeah, upload it. No worries. Okay. Now it is showing that table. Oh, the file name should not have less than and greater than. The file name should not have less than and greater than. Just rename that file. Okay, just rename that file and upload it again. It should be table.html simply. Okay, just reload that file. Rename that file and upload. You can't see it right now, so because like it's Yeah, only I can't. show my But you need to rename it by yourself. So the picture is working. Great. Now, do you know? Do you remember we have seen img tag? Yeah. Image tag. Then in image you can find that you can paste. You can put that URL src, and that URL will be available on the HTML page as well. We will see that together. Okay. Let his website get up and running, and then we will see on my system how can we integrate images. Fine. Table.html is done. Vivan, But click on. yeah, you can click on commit changes. You can Yeah. commit changes. Right. Okay. Till then, Done. Viraya, if you have mobile or some other device, you can try to open the same URL from mobile or some other device. Okay. Just check that. Okay. Fine. Vivan, now click on settings. On top right, you can find the settings button. Okay. Yes. Yeah. So in settings, first time, Pages. the one-time process you need to follow, guys. Pages, yes. In pages, you need to select the branch. First time you need to select the branch, not that one. The branch. The none. You need to click on none. Done. And there you can find the main branch. You need to click on main. And after clicking on main, you can click on save. You can click on save. Correct. Okay. Main, root, and save. And then wait for a while, for at least 1 minute or 2 minutes. If you want to see what is happening behind the scene, you can click on Actions tab. Parallel to that, you can click on Actions tab. It will show the deployment has been started. Can you see? Yeah. It is in progress. And once that is done, whenever you get checkbox over there, then only the URL is going to be available for you guys. Okay, then only the live URL is going to be available for you. So just wait for that. Whenever we get the checkbox, we will click on that settings button and then we will find our URL. Yeah. Okay, now click on settings. Settings. Again, go to pages and there you can see the URL. And now click on visit site. Okay. And it will show 404 because that file is not available. You need to type that file name.
Okay, HTML site, after HTML site, you need to type that file name. So file name was table.html. Okay, file name was table.html. How do I write it? No, Where just click on that. The page not found was coming. Okay, that was this is your live website. This is your production website. So you need to after HTML site slash you need to type table.html. You need to mention that file name. Then only it will show on the browser. So where do I need to go? So I don't understand. You can see the in the address bar. In the address bar, you can see V1. Oh, yeah. Yeah. So there at the end, you can type table.html. Then only it will show your page. Yeah. Can you see? Now this is the live URL. You can share this URL with anyone, and they can also see the same thing which you. And even if your system is off, because we have deployed it on cloud server, it will be available lifetime throughout the lifetime. Okay, so you can also check whether this thing available on your from your mobile, from other device. You can check whether this is working or not. Just check it out. Okay. Should I go check it out, sir? Yeah, you can unshare this. Fine. Thanks. Okay. Mirai, is it working on another systems also? Another device? Have you verified? Yes, so I just got my phone and checked and it's working. Great. So now you have understood the concept that making the deployment, okay, it will be released for all the other users also. Okay, it will be available for other users as well. Okay, Vivan. Yes, sir, it's working. I checked. Great, guys. Okay, so we'll see one like a simple page where we are going to integrate the image as well, and that image is available, will be available on the live site. Or okay, so first of all, मैं pictures में से कोई एक picture ले लेता हूँ. Let's say breakfast. Yes, so breakfast वाला ये picture ले लेते हैं और हमारे जो भी पेज है वहां पर हम मतलब जब जो हमारी वेबसाइट का फोल्डर है HTML का फोल्डर वहां पर हम रखेंगे. लेट्स से breakfast.jpg. ओके, नाउ मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको VS कोड में ओपन करके बनाते हैं. ठीक, तो मैं वो पर्टिकुलर फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ. सो VS कोड में डेवलपमेंट काफी फास्ट होता है गाइस. ओके, VS कोड में डेवलपमेंट काफी फास्ट. तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ इस प्लस सिंबल पे क्लिक करके. Okay, sorry guys, there was some network So issue. it's back. Let me share the screen again. Okay, can you see my screen, guys? Give me confirmation. Yes. Is it visible, No, we guys? can't see. Yeah, screen is available now. Now it is. Yes. Okay, fine. Yes, So sir. we need to create one new file. Okay, we need to create one new file. I'll give it a name. Let's say Women's Day. Women's Day.html. Okay, Women's Day.html. And यहाँ पर मैं अभी normally HTML जो लिखते हैं हम वो HTML tag and we will also keep the body tag. Okay, and body के अंदर हम एक img tag यूज करेंगे. ठीक, img src हम अल्टो करें फिलहाल यूज नहीं करेंगे. src में मैं लिख देता हूँ breakfast.jpg.
क्योंकि वो फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको लोकली अगर मुझे टेस्ट करना है, लोकली गाइस थोड़ा सा ये कीवर्ड को ध्यान में रखना, लोकली मतलब मेरे खुद के कंप्यूटर पे, ये किसी भी यूजर अदर यूजर्स के लिए नहीं रहेगा। तो लोकली अगर मुझे ये चीज टेस्ट करनी है, sorry for the interruption, I think there is some issue with the network, but we'll try to at least finish. Yeah, we will try to finish at least this much part. Okay, fine. So once we have this page, once we have the development done, okay, once we have the development done, what we need to do, we need to click on go live. Okay, we need to click on go live. Once we click on go live, it will open my page on my local system and it will show like this. Okay, it will show like this. So something like this I can see. So ये पर्टिकुलर URL को आप क्या कर सकते हो, आप इसको लोकली टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लोकल सिस्टम पे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आता हूँ एंड इट इज शोइंग मी प्रॉपर्ली। ओके ओके, इट इज शोइंग मी प्रॉपर्ली। नाउ हमें क्या करना है, इसको भी डिप्लॉय करना है, इसको भी डिप्लॉय करना है। तो अब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, अब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे गाइस हमें आना है कहाँ पर, सबसे पहले github.com पे। हम github.com पे लॉगिन करने के बाद, github.com पे लॉगिन करने के बाद मेरे पास ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिपोजिटरीज है, बहुत सारे ओके आईडी। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ गाइस, आज जितना हो सकता है उतना, एंड फिर से ये इतना पार्ट में रिपीट करूंगा। ठीक, Okay. ओके सो मेरी रिपोजिटरी का नाम है HTML साइट। तो मैं अपने रिपोजिटरी में फाइन। सो HTML साइट पे मेरा कोड है। ठीक है, कोड सेक्शन में हम चले जाएंगे गाइस। कोड सेक्शन में जाने के बाद अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनाई है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा एंड अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आई विल गेट दिस पेज जहां पर मैं फाइल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चूज योर फाइल्स ऐसा भी कर सकता हूँ, चूज योर फाइल्स, एंड जहां पर भी मेरी फाइल है वहां पर लोकेट करके, या फिर मुझे पता है अभी मेरी फाइल यहाँ पर मैंने क्रिएट करके रखे, तो यही से मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन दोनों को भी यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को भी यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। वंस वी क्लिक ऑन दैट, वंस वी क्लिक ऑन दैट, यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोडिंग का ये आ रहा है सिंबल, अपलोडिंग का सिंबल आ रहा है। सो अपलोडिंग वन ऑफ टू फाइल्स, सो लेट इट अपलोड गाइस। Okay, it all depends on your internet speed. I think there is some network issue on my system, on my like on mobile, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जैसे ये अपलोडिंग हो जाएगा गाइस, अपलोडिंग वन ऑफ टू फाइल्स और टू ऑफ टू फाइल्स, ये अपलोडिंग हो जाएगा, आप लोग कमिट चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। ओके, जैसे ये दोनों फाइल्स अपलोड हो गए, यू कैन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस एंड फिर से मुझे सेटिंग्स पे जाने की जरूरत है क्या गाइस? नहीं, वो वन टाइम प्रोसेस थी, वो वन टाइम प्रोसेस थी सेटिंग्स में जाने की। ठीक, सेटिंग्स में जाने की वन टाइम प्रोसेस थी। अब मुझे चेक करना है विवान, मुझे चेक करना है कि मेरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चालू हुआ या नहीं हुआ। तो मैं किस टैब पे क्लिक करूं, कौन से टैब पे क्लिक करूं मैं, मेरा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना है। तो Sorry, so I didn't understand the question. अभी मैंने डिप्लॉयमेंट के लिए अपलोड कर दिया, न्यू फाइल्स डाल दी, वो डिप्लॉय हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ चेक करेंगे हम, एक्शंस बटन के ऊपर। ठीक है, एक्शंस टैब पे क्लिक करेंगे,
तो वहां पर डिप्लॉयमेंट क्या चल रहा है वो प्रोसेस दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली मैंने कुछ फाइल डाली थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर चेक बॉक्स आ गया। तो फिर से मैं सेटिंग्स पे जाके चेक कर सकता हूँ। ठीक, हमें बार बार सेटिंग्स पे जाके सेव नहीं करना है। ठीक, मैं बार बार सेटिंग्स पे जाके सेव नहीं करना है। यहाँ पर जस्ट पेजेस पे जाएंगे और लिंक भी वहां पर अवेलेबल रहेगी, हमारे लिए लिंक भी वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे हम, और हमने जो अभी फाइल बनाई है womensday.html, उस पे हम चेक करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट वाला पेज दिखता है यानी। बाय डिफॉल्ट तो 404 देगा ये, बट हम जैसे HTML पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी कि जो हमने अभी फाइन है, यहाँ पर वो पेजेस शो करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक, इस यूआरएल पे हमने जस्ट क्लिक किया विजिट साइट पे, एंड विजिट साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे वो शो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, मुझे ये टाइप करना पड़ेगा जो भी फाइल मैंने अपलोड की है। ठीक, ये शो कर रहा है। ओके गाइस, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है मैंने, ये सेम रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा मैं, एंड देन आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। इज इट ओके गाइस? थोड़ा नेटवर्क इशू है, बाकी का मैटर हम नेक्स्ट, बाकी का जो भी है कंटेंट वो हम नेक्स्ट वीक में देख लेंगे। इज इट ओके गाइस? So we just basically have to upload an image and see if it's opening, right? इमेज एंड विथ दिस इमेज टैग, ओके, लाइक दिस, है ना? हमें Oh, HTML के पेज में शो करना है, क्योंकि oh, देखो okay. womensday.html ये HTML